20,000 लोगों को हम निकालेंगे, इनकी जगह नए हकदार लोग आएंगे और इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं और लोगों से उसके बारे में राय जानते हैं। हमारा आज का मौजू है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। नाज़रीन, हाल ही में एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें बताया गया है कि तकरीबन 2,500 के करीब ऐसे अफराद हैं जो ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के अफसर हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वो गवर्नमेंट से वजीफ़ा ले रहे हैं। तो इसके बारे में नाज़रीन हम आवाम का रद्द-ए-अमल जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या कहते हैं इसके बारे में, क्योंकि हकदार को उसका हक जो है वो नहीं मिल रहा। तो इसके बारे में हम आवाम की राय जानेंगे, उनकी राय से आपको आगाह करें। तो चलते हैं आवाम के पास और उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। भाई, आपका नाम? नवीद खान। नवीद खान साहब, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें हुकूमत 8 लाख लोगों को निकाल रही है जिनमें बड़े बड़े अफसर भी शामिल है। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में, कोई अपनी राय देना चाहेंगे? जी, जो बड़े बड़े अफसर ये पैसे ले रहे या अमीर लोग जो ले रहे, ठीक है ना जी, वो बेवा और यतीमों के साथ ज़्यादती कर रहे, ठीक है ना, क्योंकि उन लोगों का आके जो बिल्कुल यतीम होते, बेवा औरतें होती है, ठीक है ना जी, तो उसको शर्म आनी चाहिए। जो भी बड़े लोग ये अफसर है या अमीर लोग जो ले रहे, ठीक है ना जी, तो बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, ठीक है ना जी। ये ख़ासकर यतीमों के लिए, बेवा औरतों के लिए, तो अल्लाह पाक से उम्मीद है कि बेवा औरतों को और यतीम बच्चों को मिले। जो बड़े अफसर ले रहे हैं उसको शर्म करना चाहिए, ऐसा पैसे कभी ना ले, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। भाई का नाम? उल्फत काज़मी। अच्छा काज़मी साहब, ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसका जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में हमें पता चला है कि उसमें तकरीबन कोई 2,500 जो है वो सरकारी अफसर जो ग्रेड 17 से ऊपर हैं वो ले रहे हैं। ये गरीबों का हक है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? गवर्नमेंट को क्या इसमें इक़दाम करने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर ये जो हमने भी अभी न्यूज़ सुनी है, इसमें अगर ग्रेड 21 के ऑफिसर इन्वॉल्व हैं तो ये इंतहाई गलत अमल है। गवर्नमेंट को इसके लिए एक अच्छे इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि ये जो हक है ये गरीब लोगों का है। उसमें बेवा लोग आ जाते हैं या जो उनके वसाइल नहीं है। यहाँ पर अगर एक ऑफिसर जो अपनी सैलरी ले रहा है, अच्छी खासी सैलरी ले रहा है, ऊपर से वो आके ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वो इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये इंतहाई गलत बात है। ये बड़ा बुरा बात है। ये गरीबों को हक है तो गरीबों को दे देवे, ये ज़्यादती है, ये बड़ा बुरा बात है। तो वो कहता है ये गरीबों का हक है, गरीबों को दे दो। जो बड़े लोग इसमें से ले रहे हैं, सरकारी अफसरान भी इसमें से पैसे ले रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहें? ये गलत बात है। ये गरीबों को दे देवे, गरीबों का ज़कात का पैसे गरीबों लोगों को दे देवे, गरीबों को मिल जाए अपना हक। यार जी, जो मुस्तहिक लोग है, गरीब है, उनको तो नहीं निकालना चाहिए। बाकी जो वस वाले, जिसका वस है, वो गरीबों का हक ले रहे, नाजायज़ ले रहे, या जो अमीर लोग हैं वो ले रहे, वो फिर गलत है। गरीब आदमी को नहीं निकालना चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों का हक है और जो मुस्तहिक है इसका तो उसको देना चाहिए, उससे ख़त्म नहीं करना चाहिए। मेरा इसके बारे में राय ये है कि जो मुस्तहिक बंदे हैं ना उसको वापस इन चाहिए, और जो जिसने गबला किए ना, 17 ग्रेड हो गए, नाज़मीन वगैरह हो गए, उस वक्त जो है पीपल पार्टी का हुकूमत था, और कार्ड उस लोग बंदों को मिले जो इस वक्त के उस इलाके के नाजिम बंदे, बड़े बंदे, उसको मिले। मेरे ख्याल के मुताबिक उससे तो रिफंडेबल करना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए इस तरह दोबारा गबले न की जाए। मैं इमरान खान के साहब को भी दरख्वास्त करता हूँ ताकि इससे रिफंडेबल की जाए। जो गरीबों का हक़ है गरीबों को मिलना चाहिए, जो गरीब इसमें नहीं है तो इसको इन करना चाहिए, ताकि और बंदों को भी इसमें तो थोड़ा सा जो है तो मौका मिल जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो बेसिकली है वो एक गरीब तबका का एक हक़ है, जो कि मतलब गरीब तबका का एक हक़ है। और मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रहा हूँ, प्रिंट मीडिया के ऊपर भी देख रहा हूँ कि मतलब इसमें जो है 19 ग्रेड और 20 ग्रेड के जो ऑफिसर्स है इसमें जो शामिल है, जो कि गरीब आवाम का हक़ खा रहे हैं, सरासर बिल्कुल गलत है। ठीक है, जब पीपल्स पार्टी के दौर ने बेनज़ीर के नाम पे जब गरीब आवाम को एक हक़ के तौर पर मेरे ख्याल 2-2 हज़ार रुपये जो दे रहे थे, उसमें ग्रेड 19 और ग्रेड 20 के जो ऑफिसर्स है वो गरीब आवाम का जो हक़ खाते, जो सरासर उसके हम भरपूर सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं।
और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम मुतालिबा करते हैं कि जिन गरीब आवाम का जिनका हक़ है वो 19 स्केल और 20 स्केल के जो ऑफिसर्स खा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ फिलफोर एक्शन होना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम मुतालिबा करते हैं कि उनको फिलफोर गिरफ़्तार करना चाहिए। और नेब को भी हम मतलब मुतालिबा करते हैं कि मतलब वो गैर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर एक्शन तो लेते हैं जो कि गरीब आवाम और गरीब जो तबके हैं उनके हक़ खाने वालों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रहा, जिनके हम भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। और नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। देखिए, इतना बड़ा एक प्रोग्राम चल रहा है, इसमें अरबों रुपए जा रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉपर एक ऑफिस हों जो सर्च करें, जो गरीब को ऑफिस में आके वो ख़ुद बंदे कलेक्ट करें। यहाँ पे ये आईडी कार्ड जाते हैं, एक लीडर लेके आते हैं, खा जाते हैं। मैं ख़ुद यहाँ पे मैंने ख़ुद सर्च किया था 2013 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। मैं हज़ारा डिवीज़न से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो एक गाँव में मैं गया, वहाँ पर 80 अबव ख़वातीन ले रही थी पैसे। वहाँ पे जब मैंने बैठा, वहाँ से उनसे बात वगैरह हुई मेरी, तो वहाँ से एक बंदे का नाम आया, जहांगीर ख़ान नाम था उसका। वो बंदा पैसे कलेक्ट करता हुआ आया है। तो वो औरतों ने जब उनसे बात हुई, एक घर में हम बैठे उजरे में, तो वहाँ पे उन सब ने बोला जी ये बंदा हमसे आईडी कार्ड हर 3 माह बाद लेके जाता था और पेपर लेके आता था, आपके पैसे आ रहे हैं, आपका अकाउंट ओपन कर रहे हैं, हमारे पास आए नहीं। लेकिन यही बात है कि जब तक हम अपने हक़ के लिए किसी दूसरे बंदे के सहारा लेके चलेंगे तो हमें कभी हक़ नहीं मिलेगा। बारे में ये ख्याल है ना, ये जो हमने अप्लाई किया हुआ, हमें तो 1 रुपया नहीं मिला। 5-6 साल हो गए, 1 रुपया नहीं मिला हमको। ठीक है, जो गैर जानब ले रहे हैं ना, उनको निकालना चाहिए, जो हकदार है उनको मिलना चाहिए। आपको कितने अरसे से आपने अप्लाई किया, आपको क्यों नहीं मिला? ये जब शुरू हुआ था ना, तो उसी वक्त हमारे 1 रुपया नहीं मिला हमें। तो आपका सर्वे वगैरह हुआ था? सब कुछ हुआ है, सब कुछ मेरे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा है। और हुकूमत की तरफ से डाकिया भी लेके आया मुझसे, तो मिला नहीं 1 रुपया भी। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को करना चाहिए, जो हकदार है उसको मिलना चाहिए, पैसे ख़त्म नहीं करना चाहिए इसको। ये जो हकदार को निकाल रहे हैं ना, ये दुज़ैती कर रहे हो। जो हकदार नहीं है और वैसे ले रहे, उनको निकालना चाहिए। ये अमीर लोग ले रहे हैं, उनको हक नहीं बनते, वो ले रहे। जिनका हक बनते हैं उनको देने चाहिए। इस बारे में मुकम्मल तहकीकात करें, फिर उसके बाद जो मुस्तहिक है उसको दिया जाए। और जो मकसद है कि वैसे ले रहे हैं, जिनका हक नहीं बनता उनसे जो छीन लिया जाए, जिनका हक बनता है उनको दिया जाए। नहीं, ये जो लोग ले रहे हैं, बड़े बड़े अफसर ले रहे हैं, आप उनके बारे में कहता हूँ ना, जो गलत ले रहे हैं उनको पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए कि भाई गरीबों को हक मार रहे हैं। देखो, ये तो मुस्तहिक लोगों को मिलना चाहिए ना, जिनका हक है उनको मिलना चाहिए। बात पैसे नहीं मिला। अच्छा, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे आपको मिल रहे हैं? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। आपने अप्लाई किया था? 2 बार की थी, साढ़े नाल पर्ची भी देती है, वो किसी को पैसे नहीं मिले। देखें जी, ये तो हमने काफ़ी दिन से न्यूज़ में हम देख रहे हैं ये चीज़, कि ये उसमें बता रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जो है तो काफ़ी जो है तो बंदे शंदे निकाल रहे हैं। तो अब ये जो इसका ये है कि उसमें जो है जो लीगल जो प्रोसीजर है उनका ये तो नहीं पता उनके किस तरह का वो प्रोसीजर चला रहे हैं। लेकिन जो मतलब है कि जो गलत तौर पे जो बंदे उसमें आए हुए हैं, उनका तो मैंने यही सुना है, जो ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 21 तक जो बंदे हैं उनको निकाला जा रहा है। अगर इसी तरह का अगर कोई लीगल तरीके से उनको निकाला जा रहा है, वो पहले से गवर्नमेंट मुलाजमीन है, तो उनका ये मैंने सुना है कि वो उनको निकाला जा रहा है। वो पहले से ऑलरेडी गवर्नमेंट मुलाजमीन है, तो उन्हीं को वो स्क्रूटनी कर रहे हैं। और 17 से लेके ग्रेड 20 तक जो गवर्नमेंट मुलाजिम है वो इसमें शामिल थे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल थे। हमारे सुनने में तो इस तरह की बातें आ रही हैं। अगर इस तरह का कोई लीगल प्रोसीजर है, अगर इस तरह वो बंदे निकाल रहे हैं, तो उसमें इस तरह का कोई मसला नहीं है, उनको करना चाहिए। इसमें बिल्कुल मेरी राय ठीक है। उसमें ये बात है कि इसमें जो हकदार हैं ना, उनको हक नहीं मिलता। अनलीगल लोगों ने बनाए हुए हैं, समझे ना। जो अच्छे पहले खाते पीते लोग हैं, उन्होंने वो बेनज़ीर इनकम, क्योंकि उनकी रसाई है। जिन लोगों की रसाई नहीं, उनको पूछता कोई नहीं, समझे ना। होना तो ये चाहिए कि रिसर्च की जाए दोबारा, और दोबारा घर घर जाके सर्वे किया जाए कि हकदार कौन है, फिर जाके उसको उसका रिज़ल्ट मिलेगा।
समझे ना, वरना कोई फ़ायदा नहीं इसका, समझे। ये बिल्कुल सही निकाल रहे हैं। बहुत से गोस्ट लोग हैं जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उसमें ज़्यादातर उन्होंने फेक किस्म के वो आईडी बनाई हुई है, उसके ज़रिए उन्होंने ये लिए कार्ड काफ़ी सारे, वो इसलिए इनको बहुत ज़रूरी है निकालना, ताकि जो मुस्तहिक लोग हैं उनको ये पहुँचे और सही तरह से पहुँचे। ये गवर्नमेंट इससे बहुत पहले ये एक्शन लेना चाहिए था। ख़ासकर सिंध में तो बहुत ज़्यादा ये लूट मार है, वहाँ पर तो लोगों का जो हक़ है उनको मिल ही नहीं रहा है। ये बहुत से सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्होंने ये कार्ड लिए हुए हैं, और जो सियासी बस है उसकी मुनासबत से भी लोगों ने लिए हुए। जो असल लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं, उनको तो ये कार्ड मिले ही नहीं और मिल भी नहीं रहे। तो लिहाजा ये बहुत ही अच्छा कदम उठा रही है ये पीटीआई की गवर्नमेंट। इनको बहुत पहले ये काम करना चाहिए था और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट के लोग हैं जिन्होंने ये कार्ड लिए, उनको नौकरियों से निकालना चाहिए, उन पे भारी जुर्माना करके और उनसे ये पैसे वापस जुर्माने के साथ लेने चाहिए। बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि ये ना हक भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा नाजायज़ हो रहा है। जो हकदारों को हक नहीं मिल रहा, और ऊपर के जो लोग हैं ना वो अपनी जेबें भरने लगे हुए हैं कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो मतलब कहते हैं हकदारों को अगर हक नहीं मिल रहा तो उनको ये कदम उठाना चाहिए। तो मैंने भी अप्लाई किया था, फोटोकॉपी दे, मुझे आज तक एक मिला ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चला कि कौन खा रहा है बीच में, मेरे तक नहीं पहुँचे। मेरे तो ख्याल में जो लोग इन्होंने मतलब कि जिन्होंने करप्शन किया ना, उनको टर्मिनेट करने चाहिए, इनको नौकरी से निकालना चाहिए, उनकी पेंशन भी नहीं होनी चाहिए, जबरी रिटायरमेंट होनी चाहिए। प्लस ये है कि जो नाहक है, मतलब कि दूसरे लोग हैं बेगुनाह जो, उनको मतलब कि नहीं निकालना चाहिए। उनका ज़ाहिर रोज़गार एक लगा हुआ, उन्होंने करप्शन तो नहीं ना की। और इमरान खान का विजन भी यही है। असल में जो 8 लाख अफराद थे, इनकी इस तरीके से जो पैसे इनको दिए जा रहे थे, उनको कोई खातर खां उनसे कोई इस तरह की मदद तो हो नहीं रही थी। इस ज़माने में करप्शन हो रही थी। यूँ समझ ले कि जो जिनको पैसा दिया जा रहा था वो भी कोई इस तरह के ताल्लुकात बेस पे या सिफारिश कुछ मुस्तहक तक वो चीज़ पहुँच नहीं रही थी। असल चीज़ ये है कि उन पैसों से ना उन लोगों की मदद हो रही थी उस तरीके से जो होनी चाहिए थी। और दूसरा ये कि इसी ज़माने में इस प्रोसेस में जितनी भी करप्शन या जो भी जिसको मौका मिलता था वो उसमें करते थे। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको बंद कर देना चाहिए। इसके नामल बदल कोई इस तरह कोई वो करनी चाहिए। अगर वही बजट जो पैसा बच रहा है वही आवाम के उसमें मफाद में लगाया जाए तो बेहतर है। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, लोगों की राय जानी। हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान गुफरान अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।